नमस्कार दोस्तों, आओ आज पर्यावरण बचाएं, अपनी भागीदारी निभाएं। जन भागीदारी के बिना पर्यावरण संरक्षण असंभव है। विश्व पर्यावरण दिवस की आप सबको हार्दिक बधाई। जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ तो इसे संचालित करने के लिए जीवों एवं निर्जीवों के बीच एक सामंजस्य स्थापित करने के लिए इन दोनों के बीच एक परस्पर संबंध का रूप प्रकृति ने दिया, जो कालांतर में पर्यावरण कहलाया। जीवों के दैनिक जीवन को संचालित करने के लिए ऊष्मा रूपी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है और यह ऊर्जा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धरती के गर्भ में छिपे खनिज, लवण, जल, वायु एवं फसलों के उत्पादन से, अन्न एवं फल फूल से प्राप्त होती है। लेकिन धीरे धीरे आबादी बढ़ी तो इनकी मांग भी बढ़ने लगी। आबादी तो गुणात्मक रूप से बढ़ गई, पर संसाधन प्राकृतिक रूप से ही बढ़े। इस बढ़ती हुई आबादी की मांग को पूरा करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव तेजी से बढ़ा। फलस्वरूप प्राकृतिक संसाधनों का दोहन तेजी से हुआ। इससे पर्यावरण की नींव हिल गई और इस प्रकृति द्वारा दिए गए सीमित संसाधनों के भंडार के दोहन से मानव जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ने लगा। 1844 में औद्योगिक क्रांति के बाद पर्यावरण पर दबाव काफी बढ़ा, जिससे बढ़ती हुई आबादी को बसाने, यातायात के लिए परिवहन हेतु सड़कों का निर्माण करने से, वनों की अंधाधुंध कटाई एवं कल कारखानों से निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषित होने एवं शहरों में जमीन को कंक्रीट में बदल देने के कारण पर्यावरण का स्तर काफी दयनीय होने लगा। इसे बचाने के लिए देश दुनिया में अलग अलग अनेकों प्रयास किए गए। आज से ठीक 294 साल पहले सन 1730 में राजस्थान के खेजड़ी गांव के वनों को बचाने के लिए सामूहिक रूप से विश्नोई समाज के 363 लोगों ने खेजड़ी के वन को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया था। कालांतर में दुनिया के अनेक स्थानों पर अलग अलग प्रयास होते रहे, पर सन 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा एवं यूएनडीपी के संयुक्त प्रयास से जल, जमीन एवं पर्यावरण को बचाने तथा राजनीतिक एवं सामाजिक जागृति फैलाने के लिए दुनिया में पहली बार स्टॉकहोम में 5 जून से 16 जून तक एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसके बाद सन 1973 से हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते आ रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य समाज में पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना है, क्योंकि बिना जागरूकता और सामाजिक भागीदारी के पर्यावरण को संरक्षित नहीं किया जा सकता है। सन 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो आजादी के समय अनेकों समस्याएं थी, इसलिए सरकार पर्यावरण पर कोई खास ध्यान केंद्रित नहीं कर पाई और इसी कारण संविधान में भी इसकी चर्चा नहीं हो सकी। पर 1948 में बड़े बड़े उद्योगों को नियंत्रित करने के लिए कारखाना नीतियां बनाई गई, जो पर्यावरण का ही एक हिस्सा थी। सन 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद भारत द्वारा 1976 में संविधान में संशोधन करके संविधान में 2 धाराएं जोड़ी गई, धारा 48A तथा धारा 51AG। धारा 48A के तहत सरकार पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जल, जमीन, वायु एवं वन्य जीव संरक्षण के लिए नीतियां बना सकती है। वहीं धारा 51AG के तहत नागरिकों का भी दायित्व बनता है कि वे पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दें। इसके बाद सरकार द्वारा जल स्रोतों को बचाने के लिए जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974 तथा 1977, वायु को बचाने के लिए वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम 1981 लाया गया। वन एवं वन्य जीव रक्षा के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, 1986 एवं 1991 तथा वनों के संरक्षण के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980, ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए ध्वनि प्रदूषण निवारण अधिनियम 1987 लेकर आई। इन सभी को सामूहिक रूप से मजबूत करने के लिए 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लेकर आई। इसी वर्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय से पर्यावरण एवं कृषि मंत्रालय से वन को निकालकर एक अलग मंत्रालय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन किया गया,
ताकि देश में पर्यावरण एवं वनों के संरक्षण हेतु आवश्यक एवं प्रभावी कदम उठाए जा सके। सन 2002 में जैव विविधता संरक्षण अधिनियम लाया गया। जैव विविधता में भारत विश्व में 12वें स्थान पर है। अकेले भारत में 45,000 पेड़ पौधे तथा 81,000 जानवरों की प्रजातियां पाई जाती है, जो विश्व की लगभग 701% वनस्पतियां तथा 6% जानवरों की प्रजातियों में से है। जैव विविधता संरक्षण के लिए केंद्र सरकार ने गैर सरकारी संगठनों, वैज्ञानिकों, पर्यावरण विदों तथा आम जनता की भागीदारी से इसे बचाने के लिए उठाया एक सही कदम है, क्योंकि बिना जन भागीदारी के पर्यावरण को नहीं बचाया जा सकता है। सरकार ने जल, वायु एवं मृदा आदि को बचाने के लिए समय समय पर अनेक नियम एवं कायदा कानून बनाए, पर इसे सख्ती से लागू नहीं कर पाया। इसके अलावा जन भागीदारी का भी अभाव रहा, जिससे हमें इसके बेहतर परिणाम नहीं मिले। इसीलिए पर्यावरण संरक्षण के लिए जन भागीदारी जरूरी है। तो आइए मिलकर हम पर्यावरण का संरक्षण करें। पर्यावरण प्रहरी तथा साहित्य टीवी के संपादक लाल बिहारी लाल के आलेख के साथ इंदौर से मैं उषा गुप्ता।